हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 24। उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, फिर कैपिटल अकाउंट्स, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट यहाँ पे मैंने बना के रखा है। ओके, तो आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं इसको फिलअप करता हूँ, यानी कि फॉर्मेलिटीज़ करते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर क्रेडिट, डेबिट। देखते हैं कौन से पार्टनर्स हैं। हमारा इलस्ट्रेशन नंबर था 24, लास्ट 23 तक हमने किया था। कान्हा, कविशा एंड पालखी, राइट। कान्हा, कविशा, पालखी। Here is a cash या बैंक अकाउंट, particular amount, credit and debit, and last one is a balance sheet, liabilities, amount, assets, amount. So all formalities are clear. Now start sum. Kanha and Kavisha are the partners in a firm, sharing a profit and loss in the ratio 2:3. So दोनों का रेशियो दिया है 2:3. दिस इज अ ओल्ड रेशियो, सो वो लिखना ही पड़ेगा। तो लिख रहे हैं हम कान्हा, कविशा एंड पालखी, ओल्ड शेयर 2:3। नाउ उसके बाद बैलेंस शीट दिया, कैपिटल दिया है कान्हा एंड कविशा, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व, वर्क्समैन कंपोजिशन फंड, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, क्रेडिटर्स, बैड डेट रिजर्व एक्सेट्रा। और एसेट्स में दिया है बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक एंड इन्वेस्टमेंट्स। सो उसके आगे they admitted Palkhi as a new partners on 1/4/2016 on following terms. First, Kanha sacrificed 1/2 of her share and Kavisha sacrificed 1/4 of her share. तो in favor of Palkhi. तो कान्हा एंड कविशा कितना दे रहे हैं? तो कान्हा अपने शेयर का 1/2 ऑफ लिखा है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, एंड कविशा सेक्रीफाइस 1/4। ये दोनों इतना सेक्रीफाइस करेंगे और किसको देंगे? पालखी को। तो वो अभी हम बाद में देखते हैं, पहले इसका सम कर लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएटेड 80,000. कान्हा एंड कविशा विल विड्रॉ 50% ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल। ओके। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन इज टू बी प्रोवाइडेड 10%, सो मशीनरी पे टिक मार्क करेंगे। बैड डेट्स ऑफ ₹6,000 इज टू बी रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व इज टू बी केप्ट 15% ऑन डेटर्स, सो डेटर्स एंड बैड डेट रिजर्व पे टोटल लगा टिक किए जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15,000, तो इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट रिजर्व पे टिक मार्क होगा। क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपोजिशन इज टू बी एक्सेप्ट 50,000, तो वर्क्समैन कंपोजिशन पे टिक मार्क होगा। 10% क्रेडिटर आर नॉट टू बी पेड, क्रेडिटर्स पे टिक मार्क करेंगे हम। पालखी विल ब्रिंग 1,20,000 एज कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ अ न्यू फर्म। सो इतना ही बोला है। तो चलिए अब हम सम हमारा स्टार्ट करते हैं। तो जो भी कैलकुलेशन है वो अभी हम बाद में करते हैं, थोड़ी देर में। पहले हम बैलेंस शीट क्लियर करते हैं। तो देखते हैं बैलेंस शीट में क्या दिया है। सबसे पहले कैपिटल, तो हम जाएंगे कैपिटल अकाउंट में और लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस
amount is 80,000 and 1 lakhs. 80,000 and 1 lakhs. कॉन्टेंजेंसी रिजर्व तो पार्टनर्स के बीच में शेयर हो जाएगी, कॉन्टेंजेंसी है ना, हाँ. एंड अमाउंट इज 15,000. 15,000 को 2:3 में कन्वर्ट करेंगे, सो अमाउंट इज 6,000 and 9,000. ओके. उसके बाद है वर्क्समैन कंपोजिशन फंड. तो उसके लिए देखो 7 का एडजस्टमेंट था, वो पहले सॉल्व कर देते हैं. हमारे पास वर्कमैन कंपोजिशन फंड था 40,000 और 7 में बोला है क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपोजिशन इज टू बी एक्सेप्ट 50,000. क्लेम 50,000 का हुआ और हमारे पास था 40,000. तो चलो कैसे होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपोजिशन. कितना का क्लेम हुआ 40 और हमारे पास रिजर्व था 50 का क्लेम हुआ, 40,000 ही रिजर्व था, यानी कि 10,000 कम पड़ा. अगर हमने ये 21 में देखा था, अगर उसकी वैल्यू यानी कि माइनस में आती है, 40,000 का रिजर्व था, 10,000 और हमको चाहिए. कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा पता चलेगा. देखो वर्क्समैन कंपोजिशन फंड था हमारे पास 40,000 और क्लेम हुआ 50,000 का, यानी कि 10,000 माइनस में आंसर. अगर माइनस में आंसर आता है तो वो कहाँ से लाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से. तो ये जो 10,000 है हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे. 10,000 वर्क्समैन कंपोजिशन क्लेम. ओके. अब कुछ बचा ही नहीं तो पार्टनर्स के बीच में शेयर भी नहीं होगा. नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट रिजर्व. तो उसमें भी नंबर 6 देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 15,000. अब देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना था, तो इन्वेस्टमेंट आप बैलेंस शीट में देख सकते हो 30,000 था और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 15,000 हो गई, यानी कि कितना डिक्रीज़ हुआ, 15,000 डिक्रीज़ हुआ. तो इन्वेस्टमेंट की जो भी वैल्यू डिक्रीज़ होती है वो हम किस में से माइनस करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से माइनस करते हैं. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारे लिए कितना है, 12,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी माइनस हुई, तो सर 15,000, यानी कि जितना फंड था उससे भी ज़्यादा माइनस हुई, यानी कि आंसर -3,000 आया. अगर माइनस में आता है तो सेम प्रोविज़न कहाँ से लेना है, रिवैल्यूएशन में से. तो ये भी 3,000 हम कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड और लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट. क्लियर. तो ये हम इन्वेस्टमेंट में से लेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स आएगा बैलेंस शीट में एंड अमाउंट इज 50,000. फिर बैड डेट रिजर्व तो अभी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है. चलिए अब एसेट्स की बारी. तो उसमें दिया है बिल्डिंग, नो एडजस्टमेंट और अमाउंट इज 1,10,000. बिल्डिंग का कोई एडजस्टमेंट नहीं है. नेक्स्ट मशीनरी. उस पर एडजस्टमेंट है 50,000 तो इनर में लिखेंगे. स्टॉक 30,000 नो एडजस्टमेंट. फिर डेटर्स 66,000 एडजस्टमेंट. बैंक तो बैंक ले लिए हमने, अकाउंट्स बनाए हैं. डेबिट है तो डेबिट साइड. ओपनिंग बैलेंस 14,000 एंड इन्वेस्टमेंट वो हमने सॉल्व कर दिया तो वो लिखेंगे अभी से 30,000 माइनस डिक्रीज़ हुआ 15,000 और मार्केट वैल्यू हो गई 15,000. ये हमने सॉल्व किया अभी, इसीलिए इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया.
चलिए अब देखते हैं उसके बाद। कान्हा सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर एंड कविसा सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर ऑफ पालकी। तो दोनों इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो अब इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कान्हा को जितना मिलता है, कान्हा को मिलता है 2:3 यानी कि 2/5 एंड कविशा को 3/5। उसको जितना मिल रहा है ऑफ लिखा है, ऑफ ही शेयर यानी कि उसका 2/5 का हाफ एंड ये 3/5 का 1/4 शेयर कविशा पालकी को देंगे। तो कान्हा ने कितना सेक्रीफाइस किया तो वो लिखेंगे Kanha's sacrifice and Kavisha's sacrifice। कान्हा का था 2/5 शेयर इंटू उसका 1/2 सेक्रीफाइस कर रहा है। कविशा का था 3/5, वो 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है। 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 5 4 ज़ा 20। दोनों में डिवाइड अमाउंट सेम करते हैं, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 4/20 एंड 3/20। सो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू 4:3, यानी कि पालकी को कितना मिल रहा है तो 4/20 कान्हा देगा, 3/20 कविशा देगी, यानी कि 7/20 टोटल उसको मिल रहा है। यहाँ पे न्यू रेशियो की कोई ज़रूरत नहीं है, सो न्यू रेशियो हम फाइंड नहीं करेंगे। हमको जो सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए था वो मिल गया है ऑलरेडी, उसकी वजह से। ओके, चलिए तो ये फर्स्ट वाला हमने क्लियर किया। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूएटेड 80,000। सो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू दिखाई है, तो देखना है गुडविल न्यू पार्टनर्स को कितनी लानी है। तो पालकीज गुडविल, यहाँ पे टोटल गुडविल है, अमाउंट इज़ 80,000। पालकी को कितना लाना है 80,000 इंटू उसका शेयर 7/20, ये हमने फाइंड किया। तो 80,000 इंटू 7/20, सो अमाउंट इज़ 28,000। तो न्यू पार्टनर्स 28,000 लाएगा। वो ओल्ड पार्टनर्स कान्हा एंड कविशा के बीच में हम शेयर करेंगे, बट वो जब लाएगा तब की बात है, अभी तो आगे कुछ बोला नहीं है, तो अभी थोड़ी देर के लिए उसको पोस्टपोन रखते हैं। चलिए, कान्हा यानी कि सेकंड वाला एडजस्टमेंट बाकी रखा। थर्ड, कान्हा एंड कविशा विल विथड्रॉन 50% ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल। सो वो भी गुडविल मिलने के बाद होगा, तो अभी तो कुछ बोला नहीं है। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन इज टू बी प्रोवाइडेड 10%। तो ये रहा मशीन, उस पर कितना डेप्रिसिएशन काउंट करना है तो 10%। तो इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 10%, यानी कि 5,000 माइनस किया, यहाँ से माइनस हुआ तो यहाँ पे आएगा machinery account and amount is 5,000. Next one, bad debts of ₹6,000 is to be written off। तो चलो डेटर्स पे बैड डेब्स कितना रखना है 6,000, यानी कि कितना आया 60,000। अब देखो इसका कैलकुलेशन, ये रहा डेटर्स 66,000 है, उस पे से हमने BD माइनस किया 6,000, यानी कि 60,000 बचा। बट हमारे पास ऑलरेडी बैड डेट रिजर्व यानी कि लाइबिलिटी साइड देखो, BDR ऑलरेडी कितना दिया था 3,000, हमने BD कितना माइनस किया 6,000, तो 3 में से 6 निकालो, माइनस 3,000 आया, यानी कि माइनस आएगा तो कहाँ पे लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो 3,000 यहाँ पे लिखेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट, यानी कि अब कोई ओल्ड वाला रिजर्व है नहीं। ओके, उसके बाद बोला है कैप्ट 50%, बैड डेब्ट रिजर्व इज टू बी कैप्ट 15% ऑन डेटर्स। तो और इसका BDR लिखना है 15%, माइनस करना है। तो 60,000 इंटू 15% यानी कि 9,000, यानी कि आएगा 51,000। ये पूरी की पूरी अमाउंट वहाँ से ज़्यादा माइनस किए, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड BDR अकाउंट्स। नेक्स्ट नंबर 6, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000, वो हमने सॉल्व कर दिया। नंबर 7, क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपोजिशन 50,000, वो भी हमने सॉल्व कर दिया। नंबर 8, 10% और क्रेडिटर इज नॉट टू बी पेड, तो क्रेडिटर्स में जाए माइनस होगा
नॉट टू बी पे कितना 10%, यानी कि 5000। यहाँ से माइनस हुआ तो आएगा 45,000, यहाँ से माइनस हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट साइड क्रेडिटर्स 5000। ओके, चलिए उसके बाद पालकी विल ब्रिंग 1,20,000 एज इज कैपिटल। सो पालकी 1,20,000 कैश ला रही है तो कैश कम्स इन, तो वहाँ पे डेबिट साइड पालकीज अकाउंट, और पालकी में क्रेडिट साइड 1,20,000 कैश अकाउंट। एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो उसकी गुडविल भी कैश ला रही है 28,000, तो 28,000 यहाँ पे लिखेंगे गुडविल अकाउंट। और ये ओल्ड गुडविल किसको मिलेगी? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो, यानी कि 4:3 में। तो 28 को 4:3 में हम कन्वर्ट करेंगे तो अमाउंट इज 16,000 एंड 12,000 दोनों पार्टनर्स को मिलेगा। सो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल। सो सारे के सारे एडजस्टमेंट हो गए, बट सेकंड एंड थर्ड वाला बाकी था। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000, वो कैलकुलेशन हमने कर दिया। न्यू पार्टनर्स की गुडविल भी हमने लिख दी। थर्ड, वो गुडविल शेयर भी कर दी। नंबर थर्ड, कान्हा एंड कविशा विल विड्रॉन 50% ऑफ देयर शेयरिंग गुडविल। ये दोनों 50% अपनी गुडविल का विड्रॉन कर रहे हैं। तो देखो इसका 16,000 है, उसका हाफ यानी कि 8,000 कान्हा विड्रॉल करेगा और कविशा का 12 का हाफ 6,000 विड्रॉल करेगा। कैश में विड्रॉल करेगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा कैश अकाउंट। यहाँ पे डेबिट है तो कैश में क्या करेंगे? क्रेडिट 8,000 एंड 6,000 कान्हाज अकाउंट एंड कविशास अकाउंट। क्लियर? सो सारे के सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे हमने क्लियर कर दिए। चलिए तो अब बात करते हैं इसके टोटल की। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल लगाते हैं। डेबिट साइड का ज़्यादा दिख रहा है, 10 + 3 + 5 + 3 + 9। सो अमाउंट इज 30,000। 30 माइनस ये 5,000 तो 25,000। ये क्या बोला जाएगा? लॉस। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में शेयर होता है तो कान्हा एंड कविशा के बीच में ओल्ड रेशियो यानी कि 2:3 में हम कन्वर्ट करेंगे। 25,000 इंटू 2:3 तो 10,000 एंड 15,000। वहाँ पे क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे डेबिट साइड 10,000 एंड 15,000 लॉस। चलिए अब हम इसका टोटल लगाएंगे। 86 + 16 1,02,000। उसमें से 18,000 माइनस करेंगे तो आएगा 84,000। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और वो सीधा यहाँ पे जाएगा। लिखेंगे कैपिटल कान्हा कविशा एंड पालकी। कान्हा का आया 84,000। 1,112 + 9 यानी कि 1,21,000। उसमें से 21,000 माइनस करेंगे तो 1 लाख, तो इसमें लिखेंगे 1 लाख। पालकी का ऑलमोस्ट 120 है ही, नो अमाउंट इज माइनस 120। 2 + 3 3,04,000 टोटल हुआ इसका। चलिए भी इसकी बारी है कैश की। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 14,000 + 1,20,000 + 28,000 1,62,000। उसमें से 8,000 एंड 6,000 हम माइनस करेंगे। सो अमाउंट इज 1,48,000 और वो हम लिखेंगे यहाँ पे कैश 1,48,000। अब हम इसका टोटलिंग करेंगे। 3,04,000 50,000 45,000 399 1,10,000 45,000 30,000 51,000 15,000 1,48,000। सो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 24।
इसमें नया क्या था? तो इसमें नया कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ इतना ही था कि न्यू पार्टनर्स जो हैं वो न्यू पार्टनर्स गुडविल की अमाउंट विड्रॉन करते हैं। तो वो विड्रॉन कैसे करते हैं उसकी एंट्री की थी, विड्रॉन किया है तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इलस्ट्रेशन 25 के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।